हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मोमेंटम और पुलबैक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा सीपी, पीपी और मोमेंटम तीनों चीज़ें हम मिला के हम काम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ सीपी, पीपी और मोमेंटम में दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है और कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक हिंट दिया था। ठीक है, जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें एक बार। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है सीपी, एक होता है पीपी और एक होता है मोमेंटम। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि 150 है 50 क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो, ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सेलिंग हो रही थी, है ना। ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसे समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, ये कोई सेलिंग आ रही थी, फिर उसके बाद से मार्केट ने चौच और बॉस किया। ठीक है, ट्रेंड वगैरह चेंज किया। ठीक है, उसके बाद हम उठाते हैं ये टूल। अब सबसे मेन बात जिसको पता होगा कि डीटी में हम इस टूल को यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेट रेंज। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि 1 2 3 4 5 पाँचों नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, और 11वें नंबर पे मिलेगा ये। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको पिन करके रखा हुआ इधर। ठीक है, इसी का सारा काम इसी का है। ठीक है, तो जैसे आप इसको देखोगे, ठीक है, इसमें एक सेंटर लाइन है, एक अप में है, एक नीचे है, डाउन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अगर सेल का मोमेंटम होगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे ये पुल बैक के लिए लगाया हुआ है ना। तो जब आप इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये नीचे जा रही है मार्केट, तो ये हुआ इसका स्टार्टिंग, ये हुआ 50 और ये हुआ 100। ठीक है, अब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये 50 100 क्या लिखा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे ही जब भी आपने देखा होगा कि मार्केट हमेशा जो पुल बैक लेती है ना, ठीक है, वो कैसे लेती है और कहाँ से लेती है, आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा। आपको अगर आप जैसे अभी आप कहीं पे एक मूव आ रहा होगा, ठीक है, लाइव में बताऊंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ से सेलिंग आ रही है तो कितनी आ रही है, ठीक है, या फिर बायर्स आएंगे तो कितने आएंगे। ठीक है, अगर ये गिर सकता है तो कितना गिरेगा, ये आप एडवांस में पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में सिर्फ सीपी, पीपी और मोमेंटम है क्या चीज़ ये देखो। मैंने दो चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में, एक तो बड़ा, एक छोटा। बड़ा होता है मोमेंटम, एम, एम का मतलब है मोमेंटम, लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मार्केट जब भी अगर ऐसे अगर कहीं गिर रहा हो, ठीक है, जो मोमेंटम होता है ना, ठीक, उसके बाद जो पुलबैक होता है, ये सीपी, करंट पुलबैक या पुलबैक, ठीक है, ये जाता है 50%, है ना। अगर ये मान लो यहाँ से मोमेंटम है उसका 50 जा रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पे जो पुलबैक होता है, ठीक, वो 50 जाता है। उससे ज़्यादा भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, वो लिमिट पे डिपेंड करता है। वो पास्ट वाली जो लिमिट है बाइंग और सेलिंग की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया आपको समझ मोमेंटम। ठीक, उसके बाद है करंट पुलबैक। ठीक है, पास्ट पुलबैक में बाद में जाऊँगा। ठीक है, तो अभी आ गया सीपी, करंट पुलबैक। करंट पुलबैक में कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी आपका ये पीछे वाला पुलबैक था, आपने इसी को मेजर करके लगा देना आगे। ठीक है, अभी यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बाकी मैं आपको आगे जाके लाइव में समझाऊंगा अच्छे से। ठीक, इसको आपने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अगर ये आपका एग्जैक्ट आता है, ठीक है, जितना पहले आ रहा था, हो सकता है यहाँ से बिक हो। ठीक है, इसकी क्लोजिंग अगर इसके अंदर हो, ठीक है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक एक मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से आपने चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक मोमेंटम, ये तो मोमेंटम का जो 50 लिखा हुआ, ठीक है, 50, तो इसका मतलब हुआ मोमेंटम का 50 लेना है हमें। जो पूरा मोमेंटम है उसका 50। जब भी आप डेट रेंज लगाओगे तो उसका 50 जब आएगा, ठीक है, एक तो कन्फर्मेशन ये होगी। ठीक है, और एक होगा CP 100, मतलब जो ये पास्ट में जो, ठीक है, मान लो यहाँ से अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे गिर रहा हो ये, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पास्ट में जो बाइंग आई थी, है ना, जो पुल बैक आया था, तो हमें उसको लगा देना साथ में। ये समझ आ गई बात। ठीक है, जो पास्ट में जो था, ठीक है, वो जो सेलिंग या फिर बाइंग थी, ठीक है, मोमेंटम के बाद पुल बैक जो में जो आएगी, ठीक है, ये वाला है। तो ठीक है, ये हो गया मोमेंटम, उसका 50% यहाँ पे। ठीक, और जो ये क्या बोलते हैं करंट पुल बैक है, उसकी 100 मीन्स फुल। ठीक है, जो इसकी जितनी लिमिट थी वो उतनी पूरी। ठीक है, ये दो चीज़ें कन्फर्मेशन होगी। अगर ये एक लेवल पे आती है तो उसके बाद आप सेल के लिए फिर से जा सकते हो मोमेंटम के बाद, सॉरी पुल बैक के बाद। मोमेंटम के बाद जब पुल बैक आएगा उसके बाद फिर से मोमेंटम के लिए जा सकते हो। ठीक है, जो सेटअप ही है, ठीक है, जिसमें आप पुल बैक के बाद मोमेंटम पे जाओगे ट्रेड के लिए, वो बाई साइड के लिए, वो सेल साइड के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है चीज़ों पे।
ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक। अब पास्ट वाली उसकी बात करते हैं कि जो एक पीपी लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, है ना। तो दो चीज़ें आपको समझ आ गई, ये मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम का 50 जब आए, ठीक, और ये जो करंट पुल बैक है, ठीक है, उसका 100 जब आए। अब जो पास्ट पुल बैक है, मेन ये टॉपिक है, ठीक। ये जो पास्ट पुल बैक है, ये अगर कितना लिखा हुआ मैंने 50, इसका जो 50 आए, मान लो मैंने यहाँ से इसको लगाया, पिछला जो पास्ट में जो मार्केट गिरा था हमने उसको मेजर करना है, ठीक है। हमने उसको मेजर किया और उसको उठा के कहाँ लगा दिया, आगे। तो उसका जो ये जो 50% वाला एरिया है, ये मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने पार्ट से जो ये सेलिंग आई थी, ठीक है, उसका जो मैं आगे लगा देता हूँ यहाँ प्रेजेंट में, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मैच हो जाती है, प्लस आपका ये करंट पुल बैक, ये वाला जो पुल बैक था वो भी वहाँ मैच हो जाता है, उसके बाद जो मोमेंटम है, ये वाला जो पूरा मोमेंटम है उसका 50 भी यहाँ आ जाता है, तो भाई यहाँ से आप जा सकते हो बाय के लिए, लाइक दिस, ये, ठीक है, ऐसे। तो इसको आपने कहाँ तक ले जाना है, कितना ले जाना है, इसकी मैं आपको आगे वाली वीडियो पे, ये क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, उसको हम अगली पार्ट में कैप्चर करेंगे। तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो करंट पुल बैक है, ठीक है, करंट मीन्स ये जो अभी आया हो, ठीक है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो, मतलब 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले जो भी एक पुल बैक आया हो, उससे पीछे उसी मोमेंटम में, पीछे बाई साइड के मोमेंटम में जो पीछे पुल बैक आया हो वो वाला, ठीक है। और जो मोमेंटम का 50 है, जो पूरा मोमेंट आया है, ठीक है, कभी मार्केट एकदम सीधा नहीं चलता, सॉरी, ठीक है। जो मोमेंटम आया हुआ है ना, मार्केट ऐसे जा रहा है छोटे छोटे मोमेंटम लेके, जो बड़ा एक स्विंग आया हुआ मोमेंटम का, उसका 50, ठीक है, प्लस जो पास्ट में जो सेलिंग आई है, ये वाली सेलिंग जो थी, ठीक, अगर उसका भी 50 यहाँ पे मैच हो जाता है, तो उसके बाद आप जा सकते हो बाय पे, है ना। यही मैं आपको चीज़ें आगे यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये मोमेंटम, ठीक है, ये, ठीक है, ये मोमेंटम, ये पुल बैक, ठीक है। अगर आप ये मोमेंटम का 100 इसको ऊपर तक मेजर कर देते हो, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, मोमेंटम का 50%, ये जो पूरा मोमेंटम है उसके 50 पे मार्केट आए, ठीक है, और यहाँ पे रुके, तो उसके बाद जो करंट वाला पुल बैक है, ठीक है, करंट वाला पुल बैक कौन सा हो गया, जो ये पास्ट में आ रखा हो पीछे पुल बैक, थोड़ा सा ऐसे उठाऊँ, है ना, शायद ये वाला छोटा हो। हमेशा याद रखना कि कभी भी मार्केट में मोमेंटम या पुलबैक जब भी आपका मैच करके ट्रेड तभी लेनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो उसी जोन पे आ रहा है, उसी एक जगह पे है, ठीक है। तो साथ में जो आपका यहाँ पे आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली मार्केट ऑल टाइम हाई पे है अभी, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा नहीं, ठीक है, जो पास्ट सेलिंग थी। अगर मार्केट वहाँ से जो गिर रही थी, ये करते हुए ये, ठीक है, ये जो गिरी है ना, तो हमने क्या करना है, उसका उठा के जो पूरा सेलिंग का स्विंग है वो उठा के कहाँ लगाना है, आगे यहाँ पे। अगर वो भी ऐसे अगर इसी इसी एरिया में अगर मैच कर रहा है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, मोमेंट उसके लिए जा सकते हो अगले मोमेंटम के लिए, ठीक है, पुल बैक के बाद, ठीक है, चीज़ें मैच होने के बाद आप मोमेंटम के लिए जा सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी रामायण नहीं है इसमें, ठीक है। जब जब भी एक पुल बैक बनेगा, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आएगा, ठीक है, या फिर मोमेंटम आएगा तो उसके बाद पुल बैक बनेगा, लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम या पुल बैक आना ही है, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी सी मैच करके, ठीक है, तो आपको जाना है अगले मोमेंटम के साथ, ठीक है, आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर को जा रहा है तो आपने सिर्फ बाय साइड की ट्रेड लेनी है, अगर नीचे को जा रहा है तो सेल साइड की, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेना, बाय और सेल का। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ कहाँ कैसे इसको जोड़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, जिसमें कि मैंने आपको करंट पुल बैक बता दिया, ठीक है, जो पीछे वाला ये जो, ठीक है, या फिर ये जो पुल बैक आ रहे हो, और पास्ट पुल बैक ये हो गया जो आप एक हॉरिजेंटल खींच के, ठीक है, जो पास्ट में जो सेलिंग आ रही हो उसका एक स्विंग उठा लेना, ठीक है, उसका 50 वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और मोमेंटम का तो पता ही है आपको, जो मैंने मोमेंटम आपको बताया है, ठीक है, उसका 50। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगला पार्ट आई थिंक मैं 3 से 4 दिनों में इस बार अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेटअप पे कैसे काम करना है और कैसे कैसे, ठीक है, आपने ट्रेड्स प्लेस करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिलेटिव कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो को बायो में मिल जाएगा। और साथ ही
आप अगर इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो इस सेटअप पे, ठीक है, आपके लॉसेज हो प्रॉफिट हो, डेमो में आपने प्रैक्टिस करना है, उसके रिजल्ट भी आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरी आईडी मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, ऊपर मेंशन होगी, तो उस पर आप मुझे रिजल्ट भेज सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।